आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ भेदभाव की जो प्रथा थी उनके जहाँ साउथ अफ्रीका में, उसको हटाने के लिए, गोरे लोग अलग काले अलग, इसको हटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में वो राष्ट्रपति के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। और किस टाइप से वो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनते टाइम उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ी, इवन पूरा जीवन हो गया था। ऐसा कहते हैं 27 साल तक नेल्सन मंडेला सिर्फ जेल में रहे। तो इनके बारे में आज ये चैप्टर है हमारा इंग्लिश का, हम चैप्टर 2 क्लास 10th का पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है हमारे नेल्सन मंडेला जी। तो सबसे पहले बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इन पे ही डिपेंडेड है। तो इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ था 1918। जो फर्स्ट साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड इन अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन 1994 में हुआ था। जो जिसके प्रेसिडेंट बने थे वो हमारे नेल्सन मंडेला जी बने थे। और वो क्या थे, फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, मतलब गणतांत्रिक इलेक्शन हुआ था। वो लोगों के द्वारा वोट डाले गए थे और उनमें जो जिन जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, नेल्सन मंडेला जी की हुई थी। और जिनका जो डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। अब बात करते हैं इनकी यंग एज की। ट्रेन एज अटॉर्नी, मतलब वकील के रूप में इन्होंने मतलब अपने जीवन में वकील क्यों बने उसका हम बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले वकील बन गए। ही हेल्प फॉर द यूथ लीग ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, जो कब बनी थी 1944 में, उसमें इन्होंने हेल्प की थी। एक बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा कह सकते हैं कि 50% इनका ही पार्टिसिपेंस है। ये ANC उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी ये बनी थी। ANC सबसे बड़ी नहीं कह सकते, ये उस समय वहाँ के जो देश को दो भागों में बांट रखा था, काले अलग और गोरे अलग। तो हम काले लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, यानी उन्होंने कलर की, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, कलर के अकॉर्डिंग कौन भेदभाव करता है, ये तो क्या होता है स्किन का मैटर रहता है। वेल इनके बारे में बात भी करेंगे हम। तो ये ANC जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो 1944 में हुई थी और इन्होंने हेल्प की थी, ये नेल्सन मंडेला जी। अब in 1961 he abandoned peaceful protest and become head of the ANC new military wings। 1961 तक इनको लगता था कि हाँ ANC में से पार्टिसिपेट करते थे, मतलब इतना कोई डेडिकेट नहीं थे, क्योंकि इनको लगता था कि मैं क्या हूँ, मतलब मुझे, मेरे पास तो सब कुछ है, मतलब मैं आज़ाद हूँ। ये बचपन से हर एक की मेंटलिटी रहती है। लेकिन 1961 में इनको लगा कि नहीं, जो मेरी आज़ादी वो क्या है, बहुत कम है। तो इसके लिए वो उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस करने का लाइफ में सोचा, तो ANC क्या बन गए, हेड बन गए। ये बात है 1961 की। अब जो ANC के हेड बन गए तो ये क्लियर है कि वो जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ थे, ये अगेंस्ट थे। तो सेंटेंसेस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 में उनको आजीवन कारावास हो गया। मतलब अब जितना भी जीवन बचा है वो देश की सेवा में ना गुजार कर वो जेल में गुजारेंगे। मंडेला केम टू सिंबलाइज्ड ब्लैक पॉलिटिकल एस्पिरेंट। अब उस समय जो ब्लैक पॉलिटिकल एस्पिरेंट थे उनके लिए क्या हो गए, सिंबल बन गए। एंड वाज नेम्ड हेड ऑफ द ANC आफ्टर हिज रिलीज ऑन, अब कब रिलीज हुए, 1990 में। मतलब इतना टाइम पीरियड इन्होंने सिर्फ जेल में गुजारा। 1964 से लेकर 1990 तक का जो टाइम पीरियड था इन्होंने अपने जीवन का जेल में, इवन 5 साल जेल में गुजारना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन में अपना एक गोल होता है, गोल को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 1964 से लेकर 1990 तक सिर्फ ये जेल में रहे। और उसके बाद जब ये रिलीज हुए तो ये क्या बन गए, वॉज नेम्ड अ हेड, जो क्या एक्चुअली ANC के क्या बन गए, हेड बन गए। 1990 की बात है। ये जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था उस समय का फोटो है। और ये इनके जो साथ में जो मिला था FWD क्लर्क हैं, और ये नेल्सन मंडेला जी हैं। आफ्टर द ANC विक्टोरी, अब ANC की जो जीत हुई थी वो कब हुई थी, अप्रैल 1994 इलेक्शन में हुआ थे। इसका मतलब 1994 में वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के मंडेला। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या कार्य किया, सबसे पहला काम तो मंडेला जो मेन फोकस, जो मेन जिस टॉपिक पे उन्होंने फोकस किया,
जो सोच रखा था पहले से कि इवन अगर वो राष्ट्रपति, अगर क्या 100% बनना ही था उनको, तो मंडेला वर्क टू ईज रेशियल टेंशंस। एक रेशियल नस्ल भेद प्रथा थी, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि काला होना, गोरा होना, ये क्या रेशियल टेंशन था, इस पे उन्होंने फोकस किया, मतलब इसको क्या करना है, हटाना है। नेक्स्ट, कॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इवन फॉरेस्ट मतलब देश का आयात निर्यात, इस पर भी उनका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और प्रोवाइड सर्विसेज टू द विक्टिम्स ऑफ अपार्थाइड। इसके अलावा जो रंग भेद प्रथा थी उस पर भी क्या करना है, जो उसके विक्टिम्स हैं उन पे भी क्या करना है, उनको ध्यान करें। मतलब जो तीन मेन पॉइंट थे, इन पे उन्होंने फोकस किया था जब वो राष्ट्रपति बन गए थे। ये आप देख सकते हो, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत ही लंबा जीवन उन्होंने अपने जीवन में तय किया था। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऐसा मानना था नेल्सन मंडेला जी का कि हर इंसान के अपने जीवन में दो क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं या दो जिम्मेदारी होती है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ। फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है, उनकी फैमिली के प्रति होता है, जैसे परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या, फर्स्ट ऑब्लिगेशन। इवन पेरेंट्स, परिवार में पेरेंट्स भी आ जाते हैं वैसे, और वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये ऑल इवन है ना फैमिली में आ जाते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट ऑब्लिगेशन हो गई। और जो सेकंड, ऐसा मतलब नेल्सन मंडेला जी का मानना था। एंड सेकंड, ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। इसके अलावा जो पीपल्स कम्युनिटी, जो हमारा समुदाय है, इवन हमारे देश के लिए भी हमारी ऑब्लिगेशन या कुछ जिम्मेदारियां होती है, ऐसी सोच थी हमारे नेल्सन मंडेला जी की। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फील, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि अगर माना कि इंसान लायक हो तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों जिम्मेदारी को निभा सकता है, बखूबी निभाते भी है इंडिया में, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता था। बट इन अ कंट्री, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में रह के ये सोच रहे हो, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, अगर कोई व्यक्ति माना कि जन्म से ही वो कलर की जो भी भेदभाव, रेशियल प्रॉब्लम्स थी, अगर वो फेस करता है तो इसका मतलब वो साधारण जीवन नहीं जी सकता है, और उसकी जो भी जिम्मेदारी, जो आइडियल या जो मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी इंसान की, ऑब्लिगेशन में सर ने बताया था अभी नेल्सन मंडेला जी ने, 2 टाइप्स की होती है, एक तो फैमिली की होती है और दूसरी क्या होती है, हमारी कंट्री की होती है। तो वो एक नॉर्मल इस टाइप से जीवन जीकर पॉसिबल नहीं है शायद कि वो इस टाइप की ऑब्लिगेशन पॉसिबल कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं उस समय की, जब 1918 में इनका बर्थ, 1914 से लेकर 1990 तक की ये प्रॉब्लम हुई थी, और 1994 में जब ये बन गए थे प्रेसिडेंट, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या हो गई थी, सोल्व हो गई थी। तो इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर्स हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश। अगर माना कि कोई व्यक्ति कलर यानी वही अगर रंग भेदभाव में आता है, इसका मतलब अगर वो काला है तो एक नॉर्मल जिंदगी अगर जीता है तो उसे क्या करेंगे, पनिश किया जाएगा। और आइसोलेट भी करते हैं, मतलब समाज से क्या करते थे, उसको अलग कर देते थे। तो यहाँ पर 2 वर्ड है ना, पनिश्ड एंड आइसोलेट। एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी ये पनिशमेंट थी। अब आप सोच सकते हो कि उस समय जो साउथ अफ्रीका की हालत रही होगी वो कैसी रही होगी। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। अगर नॉर्मल जो व्यक्ति अपने जो भी सामाजिक दायित्व हैं उनका निर्वाह कर रहा है तो उसे क्या कर देंगे, समाज से अलग कर देंगे, और उसे समाज से अलग रहने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। ये नॉर्मल वहाँ की उस समय की जो हालत रही थी, ये आप देख सकते हो पाई डायग्राम। अब ये नेल्सन मंडेला जी का कहना था, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। कभी भी मेरे जो व्यक्ति है, सपोज करो उस समय की जो बात कर रहे हैं वो, उनको कभी भी इन्होंने परिवार से नीचे नहीं रखा, मतलब हमेशा ऊपर रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब इन्होंने सर्व किया, जब इन सब चीज़ों को जाना, तो उनको लगा आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फॉर फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। मतलब प्रिवेंटेड यानी किसी चीज़ के उनको बचा रखा है, मतलब उन सब चीज़ों से दूर कर रखा है इनके लिए, जैसे कि एज अ सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पापा की एक बच्चे के प्रति जो है ना, सन एंड फादर्स अ ब्रदर, मतलब किसी भाई के प्रति किसी भाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फादर एंड हस्बैंड, तो उन सब जिम्मेदारी से उनको क्या कर रखा है, दूर कर रखा है, जब उनको रियलाइज़ हुआ था। ये एवरेज बात है 1961 की।
आई वॉज नॉट बर्न विथ हंगर टू बी फ्री। उन्होंने कहा मेरा जन्म मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखा हूँ किसका, आज़ादी का, ऐसा उन्होंने कहा था। आई वॉज बर्न फ्री फ्री इन एवरी वे। उनको लगता था कि अगर मैं माना कि मेरा जो जन्म हुआ वो हर जगह से मैं फ्री रहूँ, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ फैमिली से, क्योंकि जब फैमिली या इसके अलावा जो भी उनके रीति रिवाज कस्टम्स थे उनको जब भी वो यूज़ मतलब अपनाते थे, या उस समय जब उनको हमेशा ये फील होता था कि वो क्या है, आज़ाद है, लेकिन जब बात आती थी देश की तो उनको लगता था वो कहीं ना कहीं क्या है, गुलाम। तो उनको वो हमेशा सोचते थे कि अगर माना कि मैं आज़ाद हूँ तो मुझे हर तरीके से, या इवन एनी वे मुझे कोई सा भी रास्ता हो, मैं हर एंगल से क्या होगा, मैं आज़ाद रहूँगा। जितना मैं सोच सकता हूँ, आई कुड नो, जितना मैं सोच सकता हूँ था इतना सब क्या रहेगा, मैं आज़ाद रहूँगा। तो शायद वो आज़ादी है, अदरवाइज ये बोल रहे थे कि मैं कोई आज़ादी का भूखा नहीं हूँ। वेल इनकी थॉट, वेन अ मैन हैज़ डन वॉट ही कंसिडर टू बी हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड कंट्री। अगर व्यक्ति डन कर लेता है कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो व्यक्तियों के प्रति है और किसके प्रति है, देश के प्रति है, तो इसका मतलब अगर वो व्यक्ति कुछ भी काम करे तो वो क्या है, शांति, वो क्या है, आराम, वो मतलब उसका जो वो सब क्या है, रेस्ट का काम कर रहे हैं। अगर कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो और टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो कुछ भी, तो आपके लिए ऑल ईवर क्या होगा, रिलैक्स होगा। सेम नेल्सन मंडेला जी का जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे, तो उनका ऐसा मानना था वो जो भी काम कर रहे हैं उनमें वो क्या फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। आई हैव मेड दैट अफोर्ड दैट इज देयर फॉर वाई आई विल स्लीप फॉर द इंटरनेट। इसका मतलब ये हो कि नॉर्मल से अगर माना कि जो भी काम करेंगे इसमें हमेशा के लिए, मतलब फ्यूचर में भी क्या हमेशा के लिए सोए रहेंगे, मतलब इनको जो भी काम करते थे वो सब रिलैक्स फील होता था। कहने का सेंस ये है। आप फ्री टू रन, अब जब उनको लगता था जैसे ये हर एक के लिए जैसे कि हमारे यहाँ पे भी जब भारत देश की बात करते थे, अंग्रेजों के हम जब गुलाब थे, लेकिन हमें कुछ आज़ादी उस समय भी थी, जैसे हम जंगल में घूम सकते थे, तो ये इनका मानना था ये कोई आज़ादी नहीं होती है, इस टाइप की आज़ादी को बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखा होगा, वेल कुछ पल की आज़ादी ना, रोस्ट मिलर अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। मेरी मम्मी की जो झोपड़ी है या जो घर है उनका, उनके पास में, वहाँ पे उनको दौड़ने के लिए वो क्या है, फ्री है। एक तो ये आज़ादी की बात कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे की मान सकते हैं कि छोटे बच्चे की आज़ादी जो वो सोचता है वो इस टाइप की आज़ादी सोचता है। स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम दैट रन, है ना, उनके गाँव में एक स्ट्रीम क्या कर रही है, बह रही है, तो उसमें वो तैरने के लिए क्या है, आज़ाद है। फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तारों के नीचे छोटा मोटा झुंड बनाने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए भी वो क्या है, आज़ाद है। इसके अलावा वो बुल्स यानी सांड के ऊपर बैठ कर भी कहीं सैर करने के लिए भी वो क्या है, आज़ाद है। एक छोटे बच्चे की जैसे सोच रहती ऐसी उनकी सोच थी, तो ये कोई आज़ादी नहीं होती, उनका ऐसा मानना था। कुछ समय बाद माई फादर अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। मतलब वो हमेशा अपने आप को, जब वो पापा की बात मानते थे, है ना, अबाइड बाय द कस्टम, उनके जो रीति रिवाज थे, तो उनको लगता था कि वो क्या है, आज़ाद है। आई वॉज नो ट्रोबल बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। उस समय उन्हें कभी नहीं लगा कि व्यक्ति के जो नियम है वो गलत है, इवन भगवान की जो नियम है वो भी क्या है, गलत है। ये की बात है, शायद वो अपने बचपन के बारे में बता रहे, क्योंकि पापा की बात जब छोटे थे तब वो बड़े होकर भी मानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय वो बोल रहे कि उस समय उनको कभी भी आज़ादी मतलब फील ही नहीं हुआ कि हम क्या है, गुलाम है। ए विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। हमारी थोड़ी थी नेल्सन मंडेला जी की, हम आगे बढ़ते। इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इन इल्यूजन्स। जब वो बॉयहुड यानी अब जब यंग अवस्था में आए तो उन्हें लगा कि जो उनकी जो आज़ादी थी वो क्या हो रही, समय के साथ क्या हो रही, कम होती जा रही है। वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब उन्होंने इनके बारे में खोज करने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी कोई उनसे छीन रहा है। दैट आई बिगन टू हंगर, और उनको उसके लिए क्या, भूखा रहना पड़ रहा है। जब ये बात है, जब वो यंग एज, बॉयहुड, यंग एज है ना, यंग अवस्था है, आप समझ सकते हो 18 प्लस की एज रही होगी, तो उस समय उनको ये फील हुआ कि नहीं, कोई ना कोई हमारी आज़ादी हमसे छीन रहा है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं उन्होंने क्या किया था जब वो स्टूडेंट थे। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले वो आज़ादी चाहते थे खुद से। ट्रांजिटरी, ये वो आज़ादी होती है जो कुछ समय के लिए होती है, इसे हम बोल सकते हैं अस्थायी। फ्रीडम सो बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। रात में कहीं बाहर जाके घूमने की आज़ादी, छोटी छोटी आज़ादी जो सोचती है एज ए स्टूडेंट।
और इसके अलावा उनकी जो एज थी वो उनकी जो पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ने की आज़ादी, वेल ये तो बहुत अच्छी आज़ादी है, इस उनकी सोच, और कहीं पर भी जाने की आज़ादी जिनमें उनको खुशी मिले। तो ये सब थी आज़ादी जिनके लिए वो पहली बार मतलब इसके लिए उन्होंने हाथ उठाया था। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉनबर्ग, अब उसके बाद उनको कौन कौन सी आज़ादी की रिक्वायरमेंट लगी। ऑनरेबल, उनको लगता है अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करता है तो वो हमारा मतलब हम क्या है, गुलाम है। नेक्स्ट है ना, ऑनरेबल फ्रीडम्स। अचीविंग पोटेंशियल, उनके जो उद्देश्य थे उनको क्या करना चाहते थे, वो अचीव करना चाहते थे। अगर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, गुलाम है ना। अर्निंग माई कीप, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, नॉर्मल जीवन जीना, परिवार है ना, शादी करना, इनके बीच में भी अगर माना कि कोई डिस्टर्बेंस होता है ये इन लॉफुल लाइफ के बीच में, तो वो सब क्या थी, वो आज़ादी नहीं थी। बाद में उनकी ये सोच थी। ये कब की बात है, जब वो जोहानबर्ग में बड़े होकर वहाँ पे रहते थे। बट देन आई स्लोली, फिर कुछ समय बाद उनको रियलाइज हुआ, सा नॉट ओनली वॉज आई एम नॉट फ्री, उनको लगता है कि सिर्फ मैं गुलाम नहीं हूँ। पहले वो मानते थे कि वो अकेले गुलाम है, लेकिन जब समय के साथ जब उनकी एज बढ़ती गई तो उन्हें लगा कि वो सिर्फ गुलाम नहीं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, उनके जो भाई बहन है वो भी क्या है, गुलाम है। मतलब इसका मतलब वो सिर्फ फ्री नहीं है, मतलब वो गुलाम अकेले ही गुलाम नहीं है, उनके साथ या उनके जैसे जो दिखने वाले सभी लोग क्या है, गुलाम है। बाद में उनको पता चला, आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम्स दैट वॉज, उनको फिर ऐसा रियलाइज हुआ कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता समय के साथ कम नहीं होती जा रही है। कटेल्ड यानी क्या होता है, डाउन होना किसी चीज़ का। तो उनको बाद में ऐसा फील हुआ कि वास्तव में सिर्फ उनकी ही स्वतंत्रता कम नहीं होती जा रही है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक सेम, उनके जैसे दिखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी भी स्वतंत्रता समय के साथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द, अब उसके बाद उन्होंने ANC ज्वाइन किया, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यही बाद में इनमें इनकी जीत हुई थी और ये क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। एंड दैट इज व्हेन द हंगर्स फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकॉज द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, पहले सिर्फ उनको भूख थी उनकी आज़ादी की, बाद में वो कन्वर्ट होकर उनको लगता है कि नहीं, सभी को क्या होना चाहिए, आज़ादी। इसका मतलब वो देश की आज़ादी की उनकी भूख हो गई, इसीलिए उन्होंने ANC क्या किया, ज्वाइन किया। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम फॉर माई पीपल टू लिव देयर लिव्स, फिर डिग्निटी, उन सब के लिए वो अब जीवन जिएंगे जो मानते हैं कि जो उनकी डिग्निटी यानी जो उनका गौरव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एनिमेटेड माई लाइफ, उनके लिए वही उनको जीवन यापन करना, सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी है ना, इनके लिए उनको क्या करना है, जीवन यापन करना, ऐसे उनकी सोच हो गई थी। उसके बाद नॉर्मल सी बात है, जब ये राष्ट्रपति बन गए होंगे तो उसके बाद भी इनके पास बहुत सारे ऑफर आए होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल्कुल जो पहले सोचा था सेम वही किया। 2013 की बात है, इनकी डेथ हो गई। और ये हमारे साउथ अफ्रीका फ्रीडम फाइटर है। आज भी इनको मतलब साउथ अफ्रीका में लोग मतलब हर कोई जानता है, इन जानने की बात तो दूर की बात है, इनका हर कोई सम्मान भी वहाँ पे करता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।